कि आज का युवा धर्म मजहब पे बात नहीं करेगा, हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए। दिख रहा है ना, ये अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी के हाथ में ना जाएगा, कब थमाना था आपने तो देश थमा दिया, तो यही ना होगा, यही हाल होगा ना देश का। कहीं पर भी इलेक्शन हो, सबसे प्राइम फेस कौन होता है? बीजेपी। मोदी जी होते हैं। तो अभी अकाउंटेबिलिटी के टाइम किसको बोलेंगे? मांग तो आप बताइए सर, किसको उन्हीं को बोलेंगे। फ्रेंड्स बोलने से हो जाता है, सिर्फ उसके लिए निभाना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्टेटमेंट होगा पूरे देश के लिए कि गलत करने पे हमारी पोस्ट भी जा सकती है। जंतर मंतर पर जेनजीज का बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। अब रांची में भी एकजुट हो चुके हैं जेनजीज। जंतर मंतर से आपको कई तस्वीरें देखने को मिली होंगी कि जेनजीज का प्रोटेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये मीम के माध्यम से सरकार की आंख खोलना चाहते हैं, सरकार के कान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप आए हैं, आप बहुत सारे पोस्टर्स लेके आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप है कहाँ से? हम एक खटंगा, खेलगांव खटंगा। मतलब रांची से ही हैं आप आए हैं यहाँ पे। अब एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे छात्र एल्बर्ट एक्का चौक पर। 3 से 4 बजे के बीच आप लोग सब कोई एकत्रित हो जाएंगे और आप लोग की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो अब एक बात बताइए, जो दिल्ली में एक से एक मीम वायरल हो रहा है, जेनजीज एक से एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इतने सारे पोस्टर्स लेके आए हैं, क्या क्या है इस पोस्टर्स में? इस पे करप्शन के बारे में। ये एक पोस्टर देखिए, इसमें धर्मेंद्र प्रधान है और ये कौन है आप बताइए? अलग पांडे। अलग पांडे हैं। आप लिखे क्या है वो पढ़ के बताइए। इन्होंने बनाया। क्या बनाए हैं, क्या लिखे हैं आप? फिजिक्स वाला इज गोइंग टू लॉन्च ए कोर्स इन विच धर्मेंद्र प्रधान विल बी taught how to make design। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि फिजिक्स वाला एक प्रोग्राम या कोर्स लॉन्च करने वाला है, मीम के माध्यम से सरकास्टिक वे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विच धर्मेंद्र प्रधान विल बी टॉट हाउ टू मेक डिजाइन। मतलब अब धर्मेंद्र प्रधान फिजिक्स वाला से सीखेंगे कि डिजाइन कैसे होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं? मतलब फिजिक्स वाला एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को सिखाया जाएगा कि डिजाइन कैसे किया जाता है। हाँ। अब ये देखिए, ये क्या बना दिए हैं। अब ये क्या है नहीं है आप ही बताइए। अब आप बता पाइएगा ये क्या बना दिए। आप लोग समझ आप समझ जाइए, समझने वाले समझ जाएंगे, जेनजी समझ जाएंगे। जेनजी समझ जाएंगे ना, बताने का जरूरत नहीं है। अभी क्या जनरेशन है, हाँ, आइए। एक मिनट। हाँ, अभी इसमें क्या लिखा है? हेलो धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है, वो देश के नौजवान युवक से भविष्य से खेल कर रहे हैं। अभी मान लीजिए भारत में जितना भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी परीक्षा हो रहा है, उसमें क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। हाँ, ठीक है। अब देखिए, मीम के माध्यम से एक सेकंड बात कर ले रहे पहले इन लोग से, बच्चों से। मीम के माध्यम से आप लोग जो है अपना बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है? हेलो धर्मेंद्र जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन। अब ऑटोग्राफ में आप लोग क्या मांग रहे हैं? रेजिग्नेशन। पर लीजिए, आई वांट योर ऑटोग्राफ इन रेजिग्नेशन लेटर। मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, लेकिन उनके रेजिग्नेशन लेटर पर। यस। एक से एक मीम बना रहे हैं। अगर मीम की बात हो तो जेनजीज को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब और है, आप लोग प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। इसमें लिखा, इसमें धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। अब इसमें है नीचे कुछ और भी लिखा। अब ये महात्मा गांधी जी को भी, जो राष्ट्रपिता है, उन्हें भी रील के लिए आप ले आए हैं। मतलब अब अच्छा, हाँ, ये मैसेज आप बताइए। मोदी जी का मैसेज आपने पढ़ा? आपको तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, फ्रेंड्स करके मोदी जी आप लोग को संबोधन दे रहे हैं। फ्रेंड्स विद जीरो बेनिफिट्स। फ्रेंड्स विद जीरो बेनिफिट्स। क्या बोले? फ्रेंड्स बोलने से हो जाता है, सिर्फ उसके लिए निभाना पड़ता है। उसके लिए निभाना पड़ता है। हाँ। एक से एक आप लोग मतलब मीम बना दिए हैं। मतलब क्या इस पे चर्चा करें, अब आप ही लोग बताइएगा। मोदी जी को आप मोदी जी तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं आप लोग कि आप उनके दोस्त हैं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं। तो कैसे हो जाएंगे? जब वो उनसे हम मांग रहे हैं रेजिग्नेशन लेटर, तो वो नहीं दे रहे हैं, तो कैसे उनको मान लेंगे? मोदी जी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। हाँ। तो आपको मतलब क्या मोदी जी से बेनिफिट चाहिए? अगर वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, क्या ऐसा कर दे मोदी जी कि आप उनको फ्रेंड मानिए? अभी के लिए बस उनसे रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए। इसके बाद मोदी जी आपके दोस्त हो जाएंगे। वो तो है, वो तो हम लोग शुरू तभी ना उनको हम लोग लाए थे सत्ता में। किस लिए लाए थे उनको? ऐसे तो नहीं लाते हैं हम। न्याय ने राज्य। हाँ, क्या बोले? न्याय ने राज्यों का वही लोग कविता बता रहे थे। श्लोक आप पढ़ रहे हैं। श्लोक। एक से एक मीम मटेरियल यहाँ पे ये लोग लेके आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से तो आपने कई मीम्स वायरल होते हुए देखी होंगी। ये राजधानी रांची की मैं बात कर रहा हूँ। राजधानी रांची की ये बच्चे हैं
यहाँ मीम मटेरियल लेके आए हैं। मेलोडी लिख दिए हैं। यस सर, बहुत गिफ्ट में देते हैं वो। हाँ। वो मेलोडी चॉकलेट कहीं भी विदेश जाते हैं तो मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं। हाँ। कोई भी विदेश में जाते हैं तो। मेलेडी चुने मोदी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मेलेडी चुने मोदी नहीं। हाँ, तो देखिए एक से एक मीम मटेरियल यहाँ बन रहे हैं। सर मैं कहना चाहूँगा ना कि ये लोग हर चीज़ में मोदी जी को टारगेट करते हैं। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था कि मोदी जी आपका गली मोहल्ला नहीं देख रहे हैं। आप इस बात को समझना होगा आप लोगों को। आप अपना लोकल एमएलए को देखिए, एमपीज को देखिए, क्योंकि आप लोग वोट उनको देते हैं, वो लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को, है ना। तो आप लोग बार बार मोदी जी को टारगेट करते हैं। मैं मोदी जी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये जो लगता है ना वो गलत लगता है, क्योंकि कितना भी है ना वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। मोदी जी का कोई नहीं मांग रहा है, मोदी जी का कोई और नहीं मांग सुनिए, रहा है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी बोला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्टेटमेंट होगा पूरे देश के लिए कि गलत करने पे हमारी पोस्ट भी जा सकती है। तो इस चीज को समझना होगा। किसी का मेम बनाना नहीं है, किसी धर्म को मतलब हम लोग को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमें केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए पूरे देश के लिए। इसका कहना है कि ये तरीका है हमारा। प्रतिनिधि का जहाँ तक इन्होंने कहा तो ऐसा है, एक मिनट रुकिए, बात करने दीजिए। यहाँ पर मुद्दा तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जहाँ तक इन्होंने कहा कि आप मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा है कि मोदी ही ना अपना मंत्रिमंडल को इस्तीफा दिलवाएंगे या फिर उसको रखेंगे। ये जनप्रतिनिधि, ये अब यहाँ का काम, विधायक का काम, या सांसद का काम, तो जो जिस चीज़ का काम है वही ना करेगा। मान लीजिए कि हमें किसी राज्य में किसी मंत्री का इस्तीफा चाहिए तो हम मुख्यमंत्री को टारगेट करेंगे। आप लोग बस यही मांग में है ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो उसके बाद आंदोलन रुक जाएगा। सर का एक बात तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। सर आप एक बात बताइए, जिस सदन में 543 एमपीज है ना, 543 एमपीज में से अगर मान के चले 300 एमपी अगर मोदी को मतलब सपोर्ट ही ना करे, आपको लगता है कि मोदी जी अपने मन से कुछ भी पास कर देंगे? इंडिया डेमोक्रेसी है सर, डिक्टेटरशिप नहीं है। आप इस बात को समझिए। पहली बात 300 जहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा दिन उनके घर में ईडी का सामान आ जाएगा। देखिए कई तरीके की बात यहाँ से निकल कर आ रही है। हाँ बोलिए भैया हाँ आप बोलिए ना। भैया जैसे बोले कि मतलब सिर्फ मोदी जी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरा एक ये क्वेश्चन है ना, मेरा ये क्वेश्चन है, किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, किसी भी कहीं पर भी इलेक्शन हो, सबसे प्राइम फेस कौन होता है? बीजेपी मोदी जी होते हैं। तो अभी अकाउंटेबिलिटी के टाइम किसको बोलेंगे? मांग तो आप बताइए सर, किसको उन्हीं को बोलेंगे। इसीलिए उन्हीं को बोला है, मीम बोल रहे नहीं देखिए अब नहीं मामला डाइवर्ट हो रहा है। जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर ही रहते हैं। यहाँ और भी कई ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पोस्टर्स लेके आए हैं। आप लोग ऐसा पोस्टर्स बना के ले आए। क्या जो काम करेगा वही ना करेंगे, हम वही ना दिखाएंगे। वो मोदी के हाथ में ना जाएगा, कब थमाना था आपने तो देश थमा दिया। तो यही ना होगा, यही हाल होगा ना देश का। तो मोदी जी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं आप? यहाँ जनता इतना धूप में खड़ा, मोदी एसी में बैठ के, मित्रों भाइयों बहनों। तो एक बात बताइए, क्या कहना है? से एक मेलोडी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन तक यहाँ पे जेंजीज का जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप इनसे ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनकी अपनी तरीका है। मोदी जी और आप क्या लिख के लेके आए हैं? आप क्या लिखे हैं? अच्छे दिन आए, दिख रहा है ना, ये अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे। तो बच्चों के लिए तो फिर मोदी जी कार्रवाई भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है। फिर से कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? बच्चों की गिरफ्तारी, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। बच्चों को मारा जा रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या ये सही है? जो जंतर मंतर पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी जो मोहम्मद जुनैद जो वहाँ खाना खिलाते थे, उनके फादर को, उनके बहन के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको गिरफ्तार, नाबालिग भाई उनका जो है उनको भी गिरफ्तार। मतलब अच्छे काम को सपोर्ट करना, प्रोटेस्ट मतलब अपनी आवाज उठाना इंटरनेशनल कहलाएंगे। देखिए आज का युवा धर्म मजहब पे बात नहीं करेगा, हमें शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए। आप लोग को शिक्षा रोजगार छात्र चाहिए। हम उसके लिए आजादी की लड़ाई में खड़े ना हो सके खिलाफ गोरों के, आजादी की लड़ाई में खड़े ना हो सके खिलाफ गोरों के, आज तकदीर ने मौका दिया है, लड़ना है इन चोरों से।
देखिए इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये मीम बनाते हैं, पोस्टर में एक से एक कविता लिखते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि देश की पूरी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, वो ठीक हो जाए। राजधानी रांची में अब धीरे धीरे यहाँ पे छात्र जुट रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन मीम्स के माध्यम से इनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ये मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन इनका तरीका अलग है। कई लोग कुछ बात बोल रहे हैं, कई लोग अपने मन की भड़ास को पोस्टर्स पे लिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए अल्बर्ट एक्का चौक के सामने मैं मौजूद हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर छात्र, अभ्यर्थी, स्टूडेंट्स, आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी कहे तो सब कोई जुट रहे हैं। अब 3-4 बजे इन लोग भारी भीड़ में यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।